देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है कैसर साहब? चादर देखो तुसी माशाल्लाह। ओए होए होए होए। ऐसी ड्रेसिंग आप खुद करके मुझे कैसे कह सकते? ए साथ के बदल ब्याह ते जाओ ना, दूल्हे दी दादी ने इंदी चादर ले जांदी। एक बारी फुआद खान साहब जो आए सर वो चादर में देखी, उस बाद यह चादर है जी। दोनों चादर। फुआद खान को तो पिंक सूट कर रहा था, आप तो लग रहे कश्मीरी चाय के ऊपर पिस्ता सा लग रहे। लेकिन चादर अच्छी है भाईजान। नहीं बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हाँ जी, मज बीमार हो यही चादर देंदे कि ठंड ना लगे। फौरन इनके ऊपर चादर डाल दी। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असेंबली के अंदर मोहतरमा सुंबल मलिक हुसैन। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पेशावर तशरीफ लाए हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन जनाब उबैदुर रहमान। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है सुंबल जी, आप तशरीफ लाई हैं, बहुत मुबारक हो। हुकूमत चल रही है, जितनी आप प्यारी हैं माशाल्लाह, इतना ही प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ उबैद भाई के लिए। मेरी सरकशी भी थी मुनफरद, मेरी आजजी भी कमाल थी, मैं अना परस्त था बला का, मैं गिरा भी तो अपने पाँव। जब कभी खुद को समझाऊं कि तू मेरा नहीं, मुझ में कोई चीख उठता है नहीं ऐसा नहीं, कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली की दूसरी जानब कोई रास्ता नहीं। क्या हाल चाल है आप दोनों के? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का और बड़ा सर आपके क्या हाल है वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। पहली दफा आपसे मुलाकात हो रही है हमारी? जी बिल्कुल पहली बार हो रही है सर। आप लाहौर आए तो आपको कोई स्मोक वगैरह फील हुई? नहीं स्मोक तो नहीं, फिलहाल फील नहीं हुआ। अरे ये देखें आपकी बात जो है वो दिल में लगी है जाके उनके। आज ही तो कल तो फील होगी मेरे ख्याल में। हाँ मगर नहीं, ये देखे जब उन्होंने बात करनी है वो सीधी कर देते हैं कि जो है वो है, जो नहीं है नहीं है। ये आप क्यों नहीं सीखते इन लोगों से? अच्छी बात है, करनी चाहिए। ये चीज इन लोगों ने हमसे सीखी है। आपसे कौन सी सीखी है मुझे बताएं। जो चीज है रियलिटी पे उसको कहना चाहिए। अच्छा मुझे पीटीआई हुकूमत के कोई अच्छे काम बताइए। बीआरटी बनाई थी जो चलती काम में जल्दी से ज्यादा ये है। अच्छे काम नहीं आप बता रही, अच्छे बताइए। देखें जो काम है वही बता रही हूँ ना मैं। ये देखे ना, ये आप लोगों का मसला एक भी नहीं आपसे बताया। सीधी बात करनी तो उसने कहा नहीं नजर आई, नहीं नजर आई भाई। नहीं कुछ नजर आए तो बताए ना। वो तो नहीं नजर आ रहा मगर फिर भी नजर कुछ भी नहीं आया नजर। एक भी अच्छी बात नहीं, एक भी अच्छी बात नहीं, एक भी अच्छी बात नजर नहीं। अगर अच्छी बात नजर आती तो इनकी गवर्नमेंट जो कंटिन्यू रहती, जाती क्यों घर वापस? वो तो आपको भी पता है। कंटिन्यू रहते तो हमें क्या रास्ता, मुल्क ने बेहतरी की तरफ जाना था। अच्छा तो बाजी, अगर पीटीआई की कोई अच्छी चीज नहीं, कोई पीपल्स पार्टी की कोई अच्छी चीजें बता दें। पीपल्स पार्टी की जो लीडर थी बेनजीर भुट्टो, वो सबसे अच्छी थी। आपको 18 साल पहले निकल गई है, अभी की बताएं। अभी एक बात है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक जमहूरी जमात है, वो जमहूरियत को लेके चलती है। वो जमहूरियत को वो किसी भी कीमत पे वो डिरेल होने नहीं देती। जो आइन के जो फैसले वो उन्हीं के मुताबिक चलती है, चाहे उसके लिए उसको जितना मर्जी सेक्रीफाइस करना पड़े। सुभाषी साहब ने जड़ा कि मैं सड़कों पे घसीटूंगा, और मेरा क्या सी उन्होंने सर नहीं अगर कहा था ये मुझे तो चले आप छोटी थी, आप छोटी थी नहीं आ गए। तनकीद करना हर पार्टी का हक है। तनकीद करना और घसीटने में फर्क है। नहीं तो मेरी घसीटा तो नहीं ना, क्या है ना? हाँ क्यों कहा मैं भी बंदा कहता है, तो मैं भी कह दूंगी कि मैं आपको घसीटूंगी तो आपको घसीटा तो नहीं ना, बस कहा ही है ना। मेरी बहन है आप मुझे कहे मैं आपको 50,000 दूंगी, लाख दूंगी गवर्नमेंट से, तो आप ये कहे ना। नहीं हमारी सीएम साहिबा की इनिशिएटिव है। आपके जो फनकार हजरात है उनके लिए उन्होंने कितना कुछ किया है। मुझे फार्म हाउस बना के दिया है और 2 गाड़ियां दी हैं सर। सुमलबाजी इन्होंने मजाक किया था, इसमें ताली नहीं बजानी थी। नहीं तो क्या तो ये ना, आप ऐसे कैसे खिलाए पे आप नहीं चल तो मैंने तो नहीं ना कहा, उन्होंने खुद ही नहीं, उन्होंने कहा मगर आपको यकीन आ जाता है। नहीं ऐसी बातें जब होती है तो फिर ही कहते हैं, हमें नहीं कोई कहता। अच्छा होती है ये आपको लग रहा है मुंह फार्म हाउस और नहीं आज लग रहा है, आज लग रहा है। अच्छा मजे की बात ये आप तीनों आपस में लगे हुए हैं, रुबैद भाई सोच रहे हैं यार ये कमाल लोग हैं, खुद ही एंजॉय करी जाए।
मगर मुझे ये बताएं, करा ली फिर आपने तरमीम पास? अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के लिए करवाई है अपनी जो। वैसे एक सवाल है मेरा जनमन, ये मियाँ साहब ने क्यों नहीं सचना ली? प्रेसिडेंट साहब को मिल गई थी तो वो मियाँ साहब भी करा लेते। नहीं, जो जिसका राइट था उसी के मुताबिक करनी थी, जिस चीज की जरूरत थी उसके मुताबिक ही करनी नहीं, थी। वो तो प्रेसिडेंट के लिए क्या जरूरत थी, वो भी आपने की ना, आप एग्री करके तो इस पे भी कर लेते। चले जब देखेंगे जरूरत पड़ेगी इस पे भी कर लेंगे। 5 साल में रिहा होना है ना इस ये क्या बातें कर रहे हैं? एक सेकंड, बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब आने चाहिए, ये इनका राइट है, जो मर्जी कह सकते हैं। मगर ये तो बताइए कि ये जो बात इन्होंने की इसमें कोई सदाकत है, कोई ऐसा डर तो नहीं था? नहीं, हमें तो कोई ऐसा डर नहीं है। तो फिर क्यों नहीं कराई? मैंने कहना कि जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत है वही काम करना चाहिए। 8 बार चुना है, आप बताएं, 17 आपने आवाम के सीटों लिए पे क्या पूरी किया है? हुकूमत बनाई हुई है, हमारे 200 सीटें थी वो लेके ओहो, मजे कर रहे हैं और क्या है। नहीं तो जो 2018 में आप आरटीएस पे बैठ के आए थे इसका वहां बदला पे ले आपने रहे, कैसे लिया इसका था? बदला ले लिया। नहीं, हमने क्यों बदला लेना है? अगर एक तरह से ये भी देखा जाए कि चले आप अगर मानते हैं इनकी बात कि 2018 में आप आरटीएस पे आए और आपकी बात मानते हैं कि जी 2023 में इन्होंने बदला ले लिया, ठीक है, तो अब हिसाब बराबर हो चुका है ना? नहीं 2013 में भी हमने कहा कि 35 पेंचर लगी, उसकी भी कोई तहकीकात मगर वो खान साहब ने रिट्रीव कर लिया था, कि मैंने वही बोल दिया था। उसके 2018 के भी से कर ले, 2024 के भी कर ले। सारों के लिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाई, जो भी इनकी तसल्ली उन्हें कर ले अपनी तसल्ली। वो तो मगर बात ये कि अब चलो दोनों ने खेल लिया ना, एक बारी ले ली, अब तो हिसाब बराबर। अब अगले जो कौन सा तो किसने नहीं ली जिस तरह 2024 में इन लोगों ने। नहीं, मेरा ख्याल है 2018 में जिस तरह था तो कभी भी आज तक कोई हुकूमत ऐसे आई नहीं है। अच्छा, और मुल्क का आप देख लीजिए किसी क्या का हाल भिंडी किया है। निशान है, किसी का करेले निशान है, किसी का एक निशान है। इस तरह तो किसी ने नहीं। वैसे आपका क्या था? वैसा ही आपका कह रहे विकेट्स थी, क्रिकेट विकेट। ओ क्या ये बड़ा खरीद किसी का आपको दे दिया किसी उन्होंने। का करेले, किसी का कुछ, उन्होंने आपको भूखा नहीं मरने दिया। मुझे तो वैसे ही आप पहली दफा बने एमपीए? जी पहली बार। इससे पहले कभी आपने कंटेस्ट किया था इलेक्शन? ये लोकल बॉडीज का किया था 2022 में। 2022 हारा था जी। वो हार गए थे? वो हार गए थे। और हारे किससे थे आप? एएनपी तो एएनपी से हारे थे और इस बार आप सीधे इस बार जीत गए। वैसे आपका कभी लोअर दीर चक्कर लगा मैडम? नहीं आप पहाड़ी मकामात पे नहीं जाती? नहीं, कोई शौक ही नहीं है? सर तो पीटीआई वाले धक्का दे रहे हैं। ਐਵੇਂ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆ तो वैसे कोई आपको शौक वगैरह नहीं, कोई टूरिज्म का है कोई ऐसे? है शौक, जब फैमिली के साथ टाइम मिलता है। हाँ, तो कभी कोई जाते हैं पहाड़ी मकामात पे? कोई जी गई हूँ मैं। तो किधर तक गई हुई आप? मैं मरी गई हूँ, उसके बाद मैं कोहाले गई थी, वादी नीलम गई थी, अच्छा, उस साइड पे मैं गई। थोड़ा आगे भी जाइए, बड़ा खूबसूरत है। ये आपके मेजबान होंगे बल्कि? हाँ बिल्कुल था। देखिए मेजबान, उन्होंने दावत भी दे दी है। जी सर, सवाल पूछिएगा। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है और मेरा सवाल सर से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आगे? जी, जिस तरह आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल तो खैर बात की बात है, हम हाल में लगे हुए हैं कि हमारा हाल कैसा है। हमारा मुस्तकबिल इंशाल्लाह शानदार है और इंशाल्लाह ज़बरदस्त। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा अकबर है और मेरा सवाल मैम से है। स्मोक गन्स के बावजूद लाहौर आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर आता है, तो फिर आप इस मसले को कैसे निपटती हैं? जी, आप देख रही होंगी कि मेरा ख्याल है कि आज तक कभी भी एनवायरनमेंट के लिए या इन चीज़ों के लिए कोई बजट मुख्तस नहीं किया गया। ज़ाहिर इन चीज़ों को दूर करते हुए एक टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आगे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, अभी हमारी सीएम साहिबा ब्राज़ील गई हुई थी इसी के लिए, तो जहाँ से जो भी नई टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स को बेहतर करने के लिए चीज़ें मिल रही हैं उनको हम अवेयर करने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह आप थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये दूसरे नंबर पे है ना, पहले नंबर पे आ जाएंगे। अरे आप आए हैं लाहौर तो आपको स्मोक गन लाइव देखने का मौका मिला? कहीं आपको नजर आई? मैं तो 2-3 बजे आया हूँ। अच्छा, तो नहीं आपको नजर नहीं आई? नजर नहीं आया। मगर इनको दिखाएं तो सही ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे तो बड़ी। वो अडियाला से बाहर निकले तो कुछ देखे ना, अडियाला उनकी आंखों के आगे है, अडियाला से बाहर निकले तो फिर आप लोग जाएंगे कहाँ? तो देखें। जर्नलिज्म से भी आपका ताल्लुक रहा है? जी, 2-3 बार अपने प्रेस क्लब का सदर भी रह चुका हूँ। अच्छा, सदर भी? आर्टिकल्स वगैरह भी लिखता रहा अखबारात में। सियासत का कहाँ से शौक, वहीं से आया या? सियासत तो पहले से था, 2008 से ही मैं 18 साल का था तभी सियासत करता रहा। ओए होए। 2010 में पहली बार तहसील का सदर बना, 3 बार अपनी तहसील का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। मैं किसी स्टूडेंट विंग से नहीं है, डायरेक्ट मदर विंग से। वो क्या है? अच्छा, बड़ी हैरानगी है भाई, 18 साल दे हुण नहीं तुझे लगन दे, मैं तो लगता पीछे बस्ता रखे थे प्रोग्राम करना है। सुमन जी, आप भी क्या इसी तरह कोई वाकया हुआ था या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8th क्लास से थी। अच्छा, जाहिर बात है वो 18 से तो अब आपका 8th ही बनना था। 13 साल
साल से मैं पॉलिटिकल 13 साल की उम्र 13 साल की उम्र से 13 साल की उम्र में कहाँ पॉलिटिक्स की? मेरा एक फैमिली पूरा बैकग्राउंड है। मेरे ताया जान जो थे नहीं, मगर वो तो बेचारे वो थे, मगर आप 13 साल में कहाँ? तो जाहिर जब घर में ऐसा हो माहौल तो वो फिर जो बच्चा होता है जिसको लगाव होता है तो उसके आ जाता है। नहीं, मैं बिल्कुल बहुत यंग एज थी उस वक्त से ही आपको पॉलिटिक्स का शौक पड़ गया? बाजी मैंने सुना कि आप गुस्से की बहुत तेज हैं, कभी अपने मुखालफ ने कुटिया? नहीं, हमारी पार्टी की ये तरबियत नहीं है, ना मेरे घर से ये तरबियत है। एकदम ही तुसी प्रोफेसर जी हो गए जी। वेलकम बैक जी रबानिया। सर टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं? जी इस्तेमाल करते हैं। क्या देखते हैं? रील्स देखते हैं? बस जो भी सामने है वो देखते हैं। जो सामने है उसको देख लेते हैं। और अमूमन सामने कौन आता है? बस जो ज्यादा चीज देखते हैं वो जाहिर सी बात है वही चीज याद आती है। तो ज्यादा क्या देखते हैं? बस जो भी ज्यादा आ जाए वही जाती है। किसको ज्यादा फॉलो करते हैं? हमारा तो एक ही बंदे उसको फॉलो करते हैं, खान साहब। खान साहब। तो कभी गलती से हुआ है कि हमें कहीं पता नहीं एल्गोरिथम ने कुछ ऊपर नीचे किया हो तो कोई नून लीग वालों की भी आ गई हो फुटेज? वो आ जाए तो फिर डिलीट करते हैं, दोबारा से नया अकाउंट बना लेते हैं। मतलब उनकी आ जाए तो अपना अकाउंट डिलीट कर देते हैं? डिलीट कर दे फिर नया बना लेते हैं। अनफॉलो कर देता है बंदा, रिस्ट्रिक्ट करता है। अपने अकाउंट को क्यों आप सजा दे रहे हैं? ये वाले ना डरे हुए ने, इन्होंने एटीएम कार्ड ही बनाना होते उथे लिखा लेंगे जलने वाले का मुंह काला। सर लेकिन टिकटॉक तो सभी यूज करते हैं, फिर जब गवर्नमेंट कर रही होती तो एतराज क्यों होता है कि वो टिकटॉक यूज असल में गवर्नमेंट जब यूज करती है ना, जो ग्राउंड पर कुछ है ही नहीं, टिकटॉक में है। हमने हालिया सैलाब में भी देखा तो ग्राउंड में कुछ नहीं है और टिकटॉक में बहुत चीजें बन रही है। और अभी आपका तो नया चीफ मिनिस्टर भी आ गए आपके, सोहेल अफरीदी जी आ गए। तो खुश है हम इनके साथ? जी खुश है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब हो, सोहेल साहब हो, कोई हमारे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब का फैसला होता है, आ जाता है, हमें बस मंजूर होता है। लेकिन भाई आप वो प्यारे, मैंने वासे भाई ने, सारी हमारी टीम ने, आपकी शादी जब होगी हमने आना है लाजमी। अच्छा, लाजमी। मेरे दो बच्ची भी है। शादी होगी आपकी? शादी हुई है। इतनी जल्दी क्यों? आप चलो बता दें अपनी उम्र कितनी है, मुझे समझ नहीं। 34 साल है मेरी उम्र। लगती नहीं है सर, 17 साल लग दी। ये आपको इससे पहले भी किसी ने कहा है कि आपकी उम्र बहुत छोटी लगती है? ये अभी जब से एमपीए बने तो लोग कहते हैं कि दाढ़ी में हल्की हल्की सफेद बाल निकल आए। लव मैरिज थी आपकी क्या अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज नहीं था, अरेंज मैरिज थी। ये आप दुख से कह रहे हैं? मगर मुझे ये बताइए कि ये 1.5 साल रहे अली अमीन गंडापुर साहब? जी 1.5 साल रहे और उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने आ गए। वैसे मैडम ये बड़ी एक और चीज़ नहीं लगती आप लोगों को कि 2 साल के अंदर अंदर ही चीफ मिनिस्टर बदल जाए अपनी पार्टी में? ये इनकी पार्टी में और बहुत कुछ बदला है। इनको यही नहीं पता कि हमारी पार्टी, इनके पार्टी में कुछ नहीं बदलना। पार्टी है भी कि नहीं है? क्या मतलब पार्टी है भी कि नहीं? उनको खुद नहीं पता। नहीं मगर केपी में है। अगर तो केपी में होती तो वो जो पार्टी के अली अमीन गंडापुर भी पार्टी के थे ना चीफ मिनिस्टर, तो उसको रहने देते, क्यों चेंज किया? क्यों चेंज किया जी बताइए? चेंज करते रहेंगे, ये जाती उम्र नहीं है, ये हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इसमें खान साहब जो फैसले करेंगे वो हम मानेंगे। गंडापुर ठीक था या ठीक नहीं था, अब सोहेल अफरीदी आए हैं, इसके बाद इससे उसको क्या एतराज इस पर? हाँ, इससे क्या, आपको उनकी मर्जी उनकी पार्टी मियाँ बरादरान से बाहर लेके आए ना, हमें बताया। वैसे ये भी वो कहते हैं, ये एक बड़ा वैसे चैलेंज आता है कि ये एक्चुअली पीपल्स पार्टी वाले भी ये कर चुके हुए हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है वो कोई भुट्टो या जरदारी नहीं है पिछले 3 बार से, और इधर भी ये हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर एक बड़ी तनकीद आती है कि आप लोगों की पार्टी में क्यों कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर हेड जो है वो आप वर्कर्स में से क्यों नहीं आता? नहीं, आपने देखा नहीं था शाहिदा खान अब्बासी साहब को भी हमने, उस वक्त आप शहबाज शरीफ साहब को नहीं बना सकते थे, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। मैडम मरियम जो थी वो एमएनए नहीं थी, तो उन्होंने उस वक्त शाहिदा खान अब्बासी साहब को बना दिया। तो पार्टी के अंदर से ही बनाया था ना, कोई थर्ड पर्सन ही आया था ना पार्टी के अंदर से। उन्होंने कौन सा मंगोलिया से लड़का मंगवाया है, वो भी पार्टी के अंदर से ही आता है। नहीं, तो मगर ये क्यों आउट ऑफ फैमिली क्यों नहीं बनते? वैसे सवाल है, तनकीद की जाए तो जाहिर है हमारी पार्टी की एक एफिलिएशन है, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, वो अपने जो कायद हैं उनको देखना चाहते हैं, उनके साथ वो काम करना चाहते हैं, तो वो जाहिर है सारी टीम का हिस्सा है। और जब भी कोई फैसला किया जाता है तो पूरी एक पार्टी की राय से किया जाता है, सिर्फ एक बंदे के राय के ऊपर नहीं किया जाता। उनके जो वर्कर्स हैं ना, जो वो चाहते हैं कि वो उसी फैमिली में से देखें। असल में मसला ये है ना कि इस वक्त मेरे ख्याल में जो जमहूरी रवायत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना रही है। केपी असेंबली के अंदर आप देख लें, उनको पूरा टाइम मिल रहा है हर बंदे को। उनका पोजीशन लीडर जो है, जितने भी बंद 30-30, 40-40 मिनट तकरीर करते हैं। इसके अलावा जो भी सूबे के हवाले से कोई मीटिंग्स होती हैं,
तो सारे पार्टियां इसमें हम अनबोर्ड लेते हैं। ये चीज़ इधर पंजाब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है पंजाब में जितना अपोजिशन को फैसिलिटेट किया गया है आप लोगों को इतना नहीं किया गया होगा केपीके में या किसी और जगह पे। तो ये बात नहीं है कि केपीके असेंबली में वहाँ पे तो आपने अपना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीफ मिनिस्टर भी वही है, हमारे स्पीकर साहब भी वही है, ना हमने कोई अपनी कैबिनेट में चेंजिंग की है, सब लोग वही है। केपीके में तो अभी ज़ाहिर वज़ीर आला चेंज हुआ है, कैबिनेट भी चेंज हुई है, तो पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली सब कुछ चल रहा है। हमें तो कोई इस चीज़ की टेंशन नहीं है क्योंकि हमारा फोकस काम पे है। हमारा जो फोकस है हमारी पार्टी का सूबे को आगे की तरफ लेके जाने का है। हमारा फोकस ये नहीं है कि हम वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने वफाक में आपने देखा होगा कि वो गए हैं, उन्होंने मीटिंग्स अटेंड किया, तो इमरान खान सबको ये चीज़ हजम नहीं हुई, तो उन्होंने फौरी तौर पे उनको कर दिया कि जी मेरी रिहाई के लिए बात करनी चाहिए, मुझे रिहा करवाना चाहिए। तो ये उनका फोकस अपने ऊपर है, अपने आप को देखते हुए उनके मामला अली अमीन गंडापुर नहीं लेके चल सके तो उन्होंने उनको चेंज कर दिया। जैसे ये कहते हैं कि इमरान खान सबके फैसले हैं, जी हमें कबूल है, फैसले वो जो मुल्क के लिए हो, जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो, अपनी ज़ात के लिए ना हो। कि अली अमीन गंडापुर मेरी तहरीक नहीं चला सका तो उसको जी निकाल दो। सुहेल अफरीदी को ले आते ही उसका क्या बयान था कि जी मैं इंशाल्लाह तहरीक चलाऊंगा और मैं इमरान खान नियाजी को जो है वो मैं रिहा करवाऊंगा। तो ये आप देखें उनने कोई स्टेटमेंट ये नहीं दी थी कि मैं सूबे की बेहतरी के लिए आया हूँ, या सूबे में कोई प्रोजेक्ट लेके आऊँगा या सूबे के लिए कोई काम करूँगा। तो ये उनके अपने लिए फैसला है, ये केपीके के सूबे के लिए नहीं है फैसला। आप कुछ कहना चाहते हैं? इस लंबा लेक्चर माशाल्लाह कॉलेज में अच्छा लगता है, यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा लगता है। ग्राउंड में जो चीज़ें हैं आप देख रहे इस वक्त कि हमारे CM है, उसका आईनी कानूनी हक़ है कि वो खान साहब से मिल लें। पिछले 2-3 महीनों से मेरे ख्याल में वो 8-10 मरतबा 8 बार हो चुका, वो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। ये कौन सा कानून है, कौन सा आईन है, कौन सी जमहूरियत है? मैडम ने तो लंबा लेक्चर दिया, हम आराम से सुनते रहे। ये मुझे बताए कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर आईन नाम की कोई चीज़ है, ये बताए। हाँ कहे तो फिर मैं बताऊँगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है? हाँ कहीं तो जमहूरियत भी है, आइन भी है, सब कुछ है। तो फिर मैं आप अपना 2018 का वक्त याद करें ना, तब जमहूरियत कहाँ थी, तब आइन कहाँ था। अब तो जमहूरियत भी है और आइन भी है, सब कुछ आइन के मुताबिक है। आप बताएं ना कि आपने 2018 में क्या किया था? आप तो सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और हमजा साहब के पीछे लगे रहे हैं। आप ना जमहूरियत के पीछे गए ना आप आइन के पीछे गए, सिर्फ आप मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पीछे लगे रहे हैं। इस वजह से आज आपका ये हाल है। अगर आप आइन और जमहूरियत की जंग लड़ते तो मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तान कहीं किसी मुकाम पे होता। वैसे भाई हेलमेट पा लो, जंग शुरू होने लगी है। वालेकुम अस्सलाम। सर जी पहले इन्होंने जुल्म किया, फिर मैंने किया, मैंने पहले नहीं किया। लगद आ रही तानी जमीउल आबिल खारिजियती। सर जी जितनी भी आउटडोर की गेमें होती है ना, हाँ, हम तकरीबन रोजाना घर में अमला इतना है, सारे मिलके खेलते हैं। ओके। और घर भी इतना बड़ा है। हाँ। सर क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। हाँ। तो आज मुझे कहने लगे कि नहीं मैंने आज आउटडोर नहीं खेलनी। अय्वा अना कुल अखबरनी अन लुअबतन सहलतन जिद्दन लिलअबी। अभी गेम खेलेंगे लेकिन इंडोर खेलेंगे। ओके। कोई बताओ गेम। हाँ। मैं क्या सब तो अच्छी गेम इंडोर दी जड़ी होंगी तो पंजुआर अय्वा या हबीबी। ओके। उसमें सारा घर का अमला और सब बैठ गए। ठीक है। मैं था उसमें कबूतर। ओके। वो हर दफा जब भी गिने ना पंजुआर कबूतर डोली तो ला 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 माफी कीदा, माफी कीदा। क्यों जी? कहने आई नहीं करा ऐसे खेलते हैं हर बारी। सर मेरी बारी आवे मार खान वाली। ओके। वो मैं इन्होंने इन्नियां चपेड़ा पूरे अमले को खा दियां। अच्छा। सर मार मार के इन्होंने मेरा कबूतर बनाता। अच्छा। मतलब मैं कल्ला ते ये हुण 5-6 जने ने ओके। ते आपस रले भी होते हर बारी मैनू हरा के। ठीक है। उस बाद फिर मैं अपने बंदे बुला ले, मैं क्या फिर असीं भी रल के हो जाने। ठीक है। फिर इन्हां नूं हर बारी हराया। अच्छा। सर मारिया ने फिर चपेड़ा इन्हां नूं ऐं कर करके, लेकिन कोई फायदा नहीं, तो मैनू सट वजदी सी। अच्छा। क्यों? हाथ बाहर कढ़ी जरा, हाथ देख रहे हो सर? ऐ देख लो जरा, आ देखो ना कसौन वर्गा हाथ है, किन्नियां कि चपेड़ा वजदियां। हाँ। मैं फिर इन्होंने कहा मैं तां खेडांगा जे तुसीं अखां बंद करोगे। हाँ। ते इंज करोगे तो तां मैं खेडांगा। ठीक है। इन्होंने फिर कीती अख बंद। ओके। मारिया फिर मैं बैट ए माशाल्लाह देखो हुण माशाल्लाह पूरा सोच गया। मेहमान आए हुए यार। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं ठीक हो गया माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैफ हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह वो मालूम अरबी। मियां नवाज शरीफ साहब। अय्वा अना आरिफ। हां दोस्त है नहीं। मियां साहब खुश? मियां साहब ठीक है? हाँ कहते हैं माशाल्लाह तबीयत ठीक है। जी जी ठीक है जी। कल आए थे, उनको कॉल भी मैसेज भी आया। वो सदीक आगे। हाँ कहते हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, इधर भी होते हैं तो मैसेज कॉल करते हैं, लंदन जाके भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब तारफ हुआ माफी मालूम। तारफ तो कराना भूल गया मैं। इनका नाम है शेख वजन बिन जर्रा।
انا شيخ وزن بن درة الرئيس الكبير المدير بار النفس بجبل الزهر برج العرب برج الخليفه امارات العربيه المتحده في हर जगह तो इलाज करा लिया, कहना आराम नहीं आया। जोर लाਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ لا لا دعوه الطعام ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। फिर انت دعوة الطعام इन पाकिस्तान? ايوه لا لا كله عرب حق يا حبيبي जी जी पूरे अरब में कह रहे जहाँ भी ये कहेंगे। انت تيجي ولا معي कहते कदों आओगे? इंशाल्लाह जल्दी। इंशाल्लाह वायदा 2 घंटे लिए मैंने मिल सकता? मैं ऐसे बह के नहर पार करनी। واللي ما يبغى انا خلي كلام كده هو كلام كده हैप्पी बर्थडे टू मी। क्या मतलब आपकी हैप्पी बर्थडे सी ना कल। किसकी? ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा जैस मैंने एक सियाने ने किया सी के? उन्होंने कहा अगर अपनी जिंदगी को खुशगवार गुजारना चाहते हो तो अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया करो, उसकी हैप्पी बर्थडे मनाया करो। अच्छा बल्कि साल में 3 मरतबा मनाया करो। 3 दफा? कहता एक तो हो गई ने ओदी हैप्पी बर्थडे हाँ ते दूजी हो गई शादी दी हैप्पी बर्थडे। ठीक है हाँ 2 हो गई। तीसरी अपनी हैप्पी बर्थडे भी ओनू गिफ्ट करेगा ना वो तेरी रिस्पेक्ट करेगी ते कल वैसे ही अपनी हैप्पी बर्थडे सी। ठीक है नाले मैंने सियाने ने कहा सी गिफ्ट ओदी मर्जी दा देना है। ओके ओनू पुछ के ओहो ते कल फिर मैं लै गया डिनर दिता है मैं। अच्छा ओए ओए कैंडल लाइट डिनर। क्या बात है क्योंकि उत्थे कैंडल लाइट डिनर ही हो सकता सी। क्यों? वो होटल दा मीटर कटिया सी। नहीं पता हैगा। अच्छा जाई थोड़े नहीं पता नहीं हैगा बस लाइट जी सस्ती डील बन गई सी। ठीक है और मैं लेके गया जनाला ते एडा बड़ा केक सी। इतना बड़ा? जी सर मैं नाला केक कटन तो पहले उन्हें पूछा है। हाँ मैं कहा क्या चाहिए गिफ्ट मेरी जान? ओए होए मैंने कहती ये ऑरेंज वाला एप्पल फोन ओए नवा 7 लाख रुपए वाला। मैं कहा एडा महंगा फोन। कहती फिर मैं क्या करूं आपने कहा है क्या चाहिए मेरी जान? तो मैं कहा मेरी जान तो ना काट। मैं क्या डोंट यू वरीड अबाउट। ओके मैं हूं ना। अच्छा बढ़िया फिर मैं शाहरुख थे। ठीक है जी सर केक शेक दी कटिंग हुई है। ओके मैं उन्हें क्या प्रॉमिस ओके मैंने मान सी मेरे छोटे मियां साहब ओहो मेरे प्यारे मियां साहब मेरे बेस्ट फ्रेंड मियां साहब। ठीक है मैं क्या उन्होंने आज तक साड़ी को खास रद्द की नहीं। गया फिर मारे सलूट। ठीक है यार मैं सलूट मारे तो मेरे दिल की गल बुझ गई मियां साहब। हाँ मैंने कहते ने केड़ा फोन ही आजकल ओए कढ़िया फिर मैं अपना फोन। हाँ। उन्होंने अपनी जेब दे विचों एक सिम कढ़ी ओदे च पा के हाँ। मैंने कहना मेरा फोन खराब है ठीक करके ले आ। और मेरे वाला भी गया। अच्छा खराब फोन उन्होंने मैं देते। मैं कहा कोई ऐसी गल नहीं। सुहेल अफरीदी साहब मैं क्या सीएम बने ने मुबारकबाद देंगा। खैबर पख्तूनख्वा। हाँ गो कहेंगे क्या चाहिए मेरी जान? अच्छा तो मैं कहूँगा ऑरेंज फोन। गया फिर मैं। ठीक है मैंने वही किया उन्होंने क्या चाहिए मेरी जान? मैं क्या ऑरेंज एप्पल फोन। कहते कितने का है? मैं क्या 7 लाख रुपए का। कहते 7 लाख वाला फोन हो या 7,000 का कॉल लीक हो जाती है। बड़े मेरा दिल तोड़े उन्होंने। हाय हाय मैं फिर गया सिंध। अच्छा मैं क्या सीएम साहब सिंध मुराद अली शाह साहब तुम पता फिर तो साढ़े दोस्त है वो कहते ने ऑरेंज फोन दे देंगे लेकिन इसके बदले में हमें क्या दोगे? मैं क्या इसके बदले में क्या दोगे? कहता यस वजारत उज़्मा दी है तो सदारत ली है। ओके यस कहते ने 27वीं तरमीम दी है तो इस्तिस्ना ली है। मैं फिर अगली गल नहीं की सीधा ही सलूट किया। ठीक है मैं क्या सर मेरे को तो वापसी का किराया नहीं है मैं तो की देना है। बिल्कुल फिर मैं निकल आया तो ये शुक्र है कि राती मैं जनाला यूट्यूब के उत्ते वेख रहा था तुहाडा प्रोग्राम। अच्छा कैस रुपया साहब को लै ना ऑरेंज फोन बखाया यस मेरे दिल में हौसला हो गया। अच्छा मैं क्या मेरे बिरा को लै बस 2 दिन वास्ते लै दे यार ये आपस का मामला। देखो 2 दिन वास्ते चाहिए उस तो बाद मैं कोई कार्रवाई पा के ना तो वापस कर देंगा। तुमने कहा सी कि तुसी मेरे बड़े भाई और बड़ी भरजाई मां बराबर हुंदी। बिल्कुल देखे अब ये वो देखो ना सर मैं कह सकता हूं इनकार नहीं करेगा सर। नहीं नहीं मेरी जान है गल फड़ यार तो मेरा क्या कर लेंगी
गल होंदी है सर मोहब्बत। क्या बात है, माशाल्लाह। ते अज मेहमान ओ बाजी। यस। ओ माय गॉड, मैंने पहले दसना सी। अच्छा, मैं सारी गल्लां थोड़े सामने करदा ही ना। ओ हाँ माशाल्लाह बाजी मेरी बॉस है ने। यस। छोटे मियां साहब बड़े मियां साहब वो बड़ा एहतराम करते ने इन्हां दा। हाँ 2 बारी एवं MP होए ने, ये तो है, तीसरी बारी भी MP होण। अच्छा जी। और हो सकता है बाजी मरियम किसी वेले किधरे जान हाँ ते उन्हां दे पिछे ए CM होण। ओए अजी सोच रहे मैनू पार्टी चो कढ़वाएगा। बहादुर मान साहब। यस। ओ ऐ ते मैं KP मैं गया KP। अच्छा। माशाल्लाह हमेशा लोरदीर बड़े मेहमान नवाज ने। अच्छा। ओए ओए जदों भी गए आ रोटी पुछी नहीं लगी होंदी। अच्छा मैं बाजी नाल एक फोटो लेनी है। ठीक है। मैं जो मैडम CM साहब नाल मिलांगा ना जी जी उन्होंने मैं दसांगा भी मैं पूरा प्रोटोकॉल दिता बाजी नु। ठीक है। माशाल्लाह बाजी आने वाले वक्त दे CM ना करें यार, मैं कहना सर हो सकता है PM भी हो जाए। अरे यार वेलकम बैक जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम जमाल अहमद है और मेरा क्वेश्चन मैडम से है, वो कौन से 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपकी हुकूमत में हुए और KP की हुकूमत में नहीं हुए? जी हमारा सबसे पहला तो प्रोग्राम है धी रानी प्रोग्राम, जो हमारी CM साहिबा ने इनिशिएटिव लिया है, जो मुस्तहिक बच्चियां थी उनकी शादी का। फिर उसके बाद जो स्कॉलरशिप बच्चियों को दी है पढ़ने के लिए, जो बच्चियां नहीं आगे अपनी तलीम को कंटिन्यू रख सकती थी पैसों की वजह से, उनको स्कॉलरशिप दिया है। फिर उसके बाद हमारी CM साहिबा ने अपना घर अपनी छत जो है वो लॉन्च किया है, और उसके एवज मेरा ख्याल है आज भी मीटिंग थी सुबह तो हम मौके हैं, बहुत से घर जो है ना हज़ारों की तादाद में वो कंप्लीट हो चुके हैं और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और उसके बाद ये जो हमारा ग्रीन बसेस जो है, उसके अलावा हमारी जो CM साहिबा हैं उन्होंने हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए जो हिम्मत कार्ड का जो इजरा किया है वो भी आपको ग्राउंड में नज़र आ रहा है कि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये जो मंसूबे बताए तो हमारे 2018 से चल रहे हैं सोशल वेलफेयर के तहत, जितनी भी उसने बताए, और मेरे ख्याल में हमारा एक सेहत कार्ड पूरे पंजाब से बारी है। सेहत कार्ड भी हमारे नवाज शरीफ साहब का मंसूबा था 2013 में, उसी के ऊपर उन्होंने इमरान खान साहब की वो तस्वीर लगा के तो उसको सेहत कार्ड का मंसूबा बना दिया। ये नवाज शरीफ साहब का मंसूबा था। मेरा ख्याल है कि कोई आप कि इनके दिमाग में जो है ना वो नवाज शरीफ साहब गुस्से में वो किसी कीमत पे भी नहीं कर सकते। कैसा हमने अपना खौफ इन पे तारी किया हुआ है। जी सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अरशद है और मेरा क्वेश्चन सर से है। सर अब KP की गवर्नमेंट में है और अभी जैसा कि वज़ीर आला साहब चेंज हुए, तो आप क्या समझते हैं कि इस तब्दीली के बाद क्या वाकई को तब्दीली आई है? तब्दीली तो आई है ना, वो चले गए सोहेल अफरीदी से। सुम्बल जी और वैद भाई, हम खेलेंगे आपके साथ अंडर द स्पॉटलाइट। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शन दूंगा, आपने उसमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे अलबत्ता आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 रुपए। जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है, कितनी दफा जाना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। ठीक है, समझ आ गया वैद भाई? ठीक है सर। तो पहले कौन खेलेगा आप में से? जिन्हों दी गवर्नमेंट आप वो कह रहे हैं, ठीक है जी सुम्बल बाजी ये बताइए, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मायरा खान, सबा कमर और महविश हयात। सबा कमर। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगी, एक को मुस्कुरा के देख लेंगी और एक को कहेंगी भाई आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलाल यासीन साहब, जनाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और जनाब ख्वाजा सलमान रफीक साहब। तो ये बताएं तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगी? तस्वीर में ख्वाजा सलमान रफीक के साथ। ठीक है, मुस्कुरा के इनको देख रही हैं? ख्वाजा इमरान नज़ीर। और फ्लोर आ चुका हुआ है बिलाल यासीन साहब, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राना सिकंदर हयात और जनाब फैसल अयूब खोखर। मैं राना सिकंदर हयात को जो है ना, राना सिकंदर हयात रह गए चांद के ऊपर। ठीक है जी, ये बताइए 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आएगी तो आप फौरन उठाएंगे, एक की कॉल आएगी तो आप उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फ़ोन रख के ना कमरे से बाहर चली जाएंगी। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोहतरमा ज़किया शाहनवाज, मोहतरमा बेगम इशरत अशरफ और मोहतरमा मरियम औरंगजेब।
तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगी? मैं जो हमारी सीनियर मिनिस्टर मरियम मोरंग से। ठीक है जी, किन की कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगी? आप आइशरत की जब कॉल आएगी उनको मैसेज पे जवाब दे देंगी। और किसकी कॉल पे आप जा रही हैं फोन रख के कमरे से बाहर? ज़ाहिर आप पास ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको लेके जाना है टाइटैनिक पे आपने साथ, या आप बताएंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर साहब और जनाब सुहेल आफरीदी। नहीं, दोनों को नहीं, एक भाई एक ही पास है, इतने पैसे नहीं हमारे पास। मैं अपना पास भी दोनों को दे दूंगी। आप दे सकती हैं, आप किसी एक को भेजिए। अली अमीन गंडापुर साहब होंगे वो। ठीक है, बता दें फिर, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप सुंबल जी किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम नवाज और जनाब हमजा शहबाज। हाय हाय, हद हो गई, जनरल नॉलेज पे चली गई है। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का इंतकाल किस साल में हुआ था? 48 में। नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं, या ओरिजिनल पे वापस जा सकती हैं आप? चले 2 पूछने फिर जाते अभी और पूछें। बाजारों का शहर किस शहर को कहा जाता है? न्यूयॉर्क का। आपका जवाब गलत हुआ। आप मुझे बताइए, ओरिजिनल वापस चले फिर? चले जी, ओरिजिनल वापस आगे। बता दे किसको दे रही है लाइफ जैकेट आप? मैं हमजा साहब को दूंगी लाइफ जैकेट। हमजा शहबाज साहब को दे दी है। वैसे आपकी बारी है, बता दें सर, फिर आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, उसमें आपकी हीरोइन का कैरेक्टर जो है कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं हानिया आमिर, मायरा खान और दुरे फिशा। मायरा खान। ये बताइए, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद है, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कह रहा है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद सईद साहब, जनाब फैसल जावेद साहब और जनाब शहराम खान तरकई। तो बताएं सेल्फी किसके साथ है? मुराद सईद साहब। स्माइल किसको दे रहे हैं? फैसल तरकई साहब। और किसका फ्लोर आ गया? फैसल जावेद साहब का। सर ये बताएं, आप भी एक की कॉल फौरन रिसीव करेंगे, एक की कॉल आएगी मैसेज पे जवाब देंगे, और एक की कॉल आएगी तो आप कहेंगे कि भाई अभी फोन रखो मैं बाहर जा रहा हूँ। ऑप्शंस है मलिक अदील इकबाल, शफीउल्लाह जान और लियाकत अली खान। तो बताएं किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगे? शफीउल्लाह जान की। किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? मलिक लियाकत अली खान। और किसकी कॉल पे बाहर जा रहे हैं फोन रख के? अदील इकबाल की। अदील इकबाल की। ठीक है सर, ये बता दीजिए, आप भी टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद साहब, जनाब मौलाना फजलुर रहमान और महविश हयात। थोड़े हाथ से तो लग रहा है महविश ही है। उनकी मर्जी, उनको डिसाइड कर रहे तो मौलाना फजलुर रहमान सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बुशरा बीबी और मोहतरमा अलीमा खान। अलीमा खान को। अलीमा खान साहिबा को। ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने को। उबैद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।